नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं पुनः आप लोगों के सामने हूँ। और आज की मेरी चर्चा का विषय है कि ये जो हमारा शरीर है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एक मंदिर के समान है। क्यों? क्योंकि इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर ही उस ब्रह्म का निवास है। कहते हैं कि हमारे हृदय में, हमारे हृदय की गहराइयों में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो उसी परमात्मा का हिस्सा है। यानी कि ब्रह्म हमारे भीतर ही निवास कर पाता है और वो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में वो ब्रह्म रहता है। वही उसका निवास स्थान है। लेकिन हमें तो एक आम जनमानस को तो इसका आभास होता नहीं है, इसकी बिल्कुल भी समझ होती ही नहीं कि हमारे भीतर ब्रह्म है, कहाँ हम उसके हिस्से कैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो हमेशा ही हमें भटकाया रहता है। हम हमेशा तो भ्रम की स्थिति में रहते हैं, माया हमें हमेशा घेरे रहती है। हम कभी स्थिर रहते ही नहीं हैं। संतोष क्या होता है हमें पता ही नहीं है। मेंटल पीस, शांति की अवस्था क्या है, ये हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है। तो हम इस उपनिषदों की या शास्त्रों की बातों को किस प्रकार से मानें कि ये ब्रह्म जो है वो हमारे भीतर ही निवास करता है। ये जो शरीर है एक मंदिर है, हमें तो एहसास नहीं होता। कई बार आम जनमानस में तो बल्कि और कहते हैं कि ये हाड़ मांस का जो पुतला है, ये तो बहुत सारे पाप के कर्म करता है। मंदिर होने का तो इस शरीर को कहीं एहसास ही नहीं है, हमारे मन को। तो ब्रह्म यहाँ निवास करता है, हमें हमेशा ही इस बात पर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? जब हमारी इंद्रियां, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जब ये बाहर की तरफ दौड़ती हैं, बाहर इस माया के जगत में, स्थूल जगत में, ये आँखें हैं, कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, कान हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, त्वचा कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहती है, जीभ हमेशा ही पकवान खाना चाहती है, कुछ स्वादिष्ट के पीछे घूमती रहती है। तो जब 5 इंद्रियां इस शरीर पर नियंत्रण कर लेती हैं और हम शरीर को इन्हीं के अधीन कर देते हैं, तो ब्रह्म तत्व हमारा विस्मृत हो जाता है। एक तरह से हम उसको भुला देते हैं और उन्हीं 5 इंद्रियों की जब हम पूर्ति के लिए काम करते हैं तो वो एक तरह से पाप कर्म बन जाता है। इसके विपरीत उन्हीं 5 इंद्रियों से ही मन बनता है। इसके विपरीत जब हम उस मन पर, जिन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो उन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण से ही मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। और मन जो कि हमेशा ही चंचल, उथलेपन में जीने का आदी है, मन जो हमेशा ही अस्थिर है, मन जो हमेशा ही अपरिपक्व है, मन जिसने शांति को कभी जाना ही नहीं है, मन जिसने प्रज्ञा का कभी कोई अनुभव नहीं किया है, वही सब मिल करके एक माया का जगत निर्माण कर देते हैं, हमें सत्य से दूर कर देते हैं। तो फिर ब्रह्म क्या है? मन का ही जब लोप हो जाता है, यानी कि मन की जब चंचलता, उसका उथलापन, उसका अस्थिर होना, जब ये धीरे धीरे ठहर जाता है, जब मन स्वयं में ही स्थित हो जाता है, जब मन एक शांत जल की तरह, एक शांत सरोवर की तरह बिल्कुल ठहर सा जाता है, वो एक तरह से स्थित प्रज्ञता की स्थिति होती है। जैसे दिए की जो रोशनी, जब दिए की जो लौ है वो जब
बहुत कंपन होता है तो वो कैसा दिया एकदम फड़फड़ाता है हवा से। तो जब बिल्कुल हवा ना हो, दिए की रोशनी बिल्कुल अकंपित हो, बिल्कुल स्थिर, किसी भी तरह की उसमें कोई हलचल ना हो, जब मन भी उस स्थिति को प्राप्त करता है बिल्कुल शांत, तो वही शांत मन ही ब्रह्म हो जाता है। और तब शास्त्रों का ये वाक्य सामने आता है कि शरीर मंदिर है। मंदिर का भी एक बड़ा अच्छा अर्थ है कि मंदिर मतलब ऐसा दर, ऐसा द्वार जहाँ पे मन को बाहर बिठा दिया जाए। मन जहाँ द्वार पे ही टिक जाए वो मंदिर। तो शरीर एक मंदिर है, शरीर एक बाहरी आवरण है और ब्रह्म उसके भीतर बैठा है और मन द्वार पर, उस गर्भगृह के द्वार पर जब मन बैठ जाए और भीतर एक आम मन की स्थिति मौजूद हो, एकदम शांति की स्थिति मौजूद हो, तो वही शांति की स्थिति ही ब्रह्म है। तो ये जो शास्त्रों का एक बड़ा ही उत्तम वाक्य है, इस पर हमें मनन और चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये शरीर ही मंदिर है और ब्रह्म ही इसके गर्भगृह में विद्यमान है। और वो ब्रह्म है क्या? मन का विलुप्त हो जाना ही ब्रह्म है। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।